आइए हम दुआ करके ये समय खुदा के हाथ में हम सौंप देंगे। हम सर्व लोग सब जब आंखें बंद करके परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, ये समय तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा तो हमें मार्गदर्शन कर, आने वाले दिनों में तेरी महिमा के लिए हमें उपयोग कर। इस तरह से हम प्रार्थना विनती तेरे चरणों में रखते हैं। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते कर सुन पिता, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। तीन बातों को हम लोग आज देखने जा रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। जो विषय परमेश्वर ने आज मुझे दिया है उस नाम के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। पहली बात को हम लोग पहला मैं क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग यहाँ पे ऐसे इकट्ठा आज हुए हैं हम लोग जो हम खुदा के साथ चलते हैं? या फिर कितने लोग ऐसे हैं कि हम लोग खुदा के साथ चलते हैं? क्या हम निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मैं खुदा के साथ चलता हूं? यस, मैं खुदा के साथ चलता हूं। खुदा के साथ चलना इतनी आसान बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं वहां पे ऐसा लिखा है, उत्पत्ति का 5वां अध्याय और वचन 21, 22 और 23 में हम लोग पढ़ते हैं। 21, 22 और 23। जब हनोक 35 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशलह का जन्म हुआ। मतुशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक खुदा के साथ, वो 300 वर्षों तक वो खुदा के साथ में चल रहा है। बाइबल हमें क्या सिखाती है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जब हम खुद को मसीह कहते हैं और मसीह जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें खुदा के साथ चलना बहुत जरूरी बात है। खुदा के साथ चलना क्या है? इतनी आसान बात नहीं कि मैं खुदा के साथ में चल रहा हूं। इस नरक की दुनिया की जैसे दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, और इस दुनिया में खुदा के साथ चलना इतनी आसान बात नहीं है। हर एक कठिनाई के सामने हमें जाना पड़ता है, हर एक बुराई के सामने हमें सामना करना पड़ता है। तो हम लोग खुदा के साथ चलना इतनी आसान बात नहीं है। बाइबल हमें यह सिखाती है, हम लोग 300 वर्ष तक खुदा के साथ में चल रहा है। हम ना जाने कितने दिनों से हम मसीह में हैं, कितने सालों से हम मसीह में आए, लेकिन हम लोग खुदा के साथ में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? अभी बताना बहुत मुश्किल है कि मैं खुदा के साथ में चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो खुदा हमें सिखाने चाहता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि हम लोग अभी तक जान नहीं पा सके कि हम लोग खुदा के साथ में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। खुदा के साथ में चलना इतनी आसान बात नहीं है। हम लोग हमारे मुंह से इतना कह सकते हैं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर की समान रहूंगा। ये मुंह से बोलना बहुत आसान बात है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे जीवन में खुदा के साथ में चलना बहुत कठिन है। वही व्यक्ति है जो निश्चित में रहता है, जो खुदा के साथ में चलता है। किसी भी बात की वो चिंता नहीं करता है, किसी की बात में वो डरता नहीं है, किसी की बुराई के बारे में वो सोचता भी नहीं है, किसी की बुराई करना उसकी सोच में भी नहीं आता है। वही व्यक्ति है, वही जो मसीह में आया है, जो खुदा के साथ में चल रहा है। अगर हमारे दिमाग में किसी की बुराई के बारे में भी आता है, अगर हमारे दिमाग में किसी के बारे में गलत भी आता है, तो हम लोग खुदा के साथ में नहीं चल रहे। खुदा के साथ में चलना बहुत स्ट्रगल है, लेकिन बाइबल हमें यह सिखाना चाहती है कि हम लोगों को मसीह जीवन में खुदा के साथ में चलना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुदा के साथ में नहीं चलेंगे, तब तक हम स्वर्ग के राज्य में ना जा सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। नूह के बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है? उत्पत्ति की किताब में हम लोग पढ़ते हैं और 7वां अध्याय और वचन 1 और 2 में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 1 और 2। तब यहोवा ने नूह से कहा,
तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। क्यों खुदा ने उसे वो जहाज में जाने के लिए कहा, और क्यों खुदा ने उसे वो जहाज बनाने के लिए कहा? क्योंकि उस दिनों की, जो नूह के दिनों में बहुत ही भयानक परिस्थिति थी, जहां पर हम लोग एक मिनट भी हम नहीं रह सकते थे। बहुत सी गलत बातों से वो जग भर गया था। बाइबल हमें सिखाती है वो नरक से बेहतर था। और खुदा ने देखा जिन इंसानों को मैंने बनाया, जिन इंसानों को मैंने पैदा किया, वो नीचे जाकर कीड़ों की तरह अपने जीवन को जी रहे हैं, और वो खुदा को अच्छा नहीं लगा। और बाइबल हमें ये सिखाती है नूह एक ऐसा इंसान था जो खुदा के साथ में चलने वाला था, जो खुदा का डर मानने वाला था, जो खुदा को देखने वाला था। बाइबल हमें ये सिखाती है खुदा नूह ने जो तारू बनाया, जो जहाज बनाया, वो जहाज के बारे में ऐसा लिखा है, खुदा ने उसको बताया वो जहाज इतना लंबा रहेगा, इतना चौड़ा रहेगा, इतना ऊंचा रहेगा, उसकी लंबाई इतनी है, उसकी चौड़ाई इतनी है, और उसकी ऊंचाई तुझे इस तरह से बनाना है। लेकिन नूह ने, बाइबल हमें यह सिखाती है, नूह ने एक बार भी खुदा से ऐसा नहीं पूछा इतना मैं सामान कहां से लाऊं, इतनी बड़ी जहाज बनाने की जिम्मेदारी तू मुझ पे सौंप रहा है, मेरे पास कितने लोग हैं, मैं कैसा क्या कर सकता हूं? बाइबल हमें यह सिखाती है खुदा के साथ चलना इतनी आसान बात नहीं है। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा लिखा है जब नूह ने वो जहाज बनाने के लिए शुरुआत की, तो बहुत से लोग वहां पे आ रहे थे, बहुत से लोग उससे आके पूछ रहे थे, अरे भाई क्या चल रहा है, क्या बना रहा है? और नूह लोगों से कह रहा है खुदावंद ने मुझे बताया है सारी सृष्टि का मैं अंत करने वाला हूं, बहुत बड़ी बारिश होने वाली है, और सारा जग जो है वो पानी में बह के नहीं जाएगा। सब लोग उस पर हंस रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें बाइबल हमें क्या सिखाती है? बहुत परिश्रम किया है, खुदा के साथ चलना बहुत परिश्रम करना पड़ेगा हम लोगों को। हर एक समस्या के सामने हमने जाके ठहरना पड़ेगा। बाइबल हमें यह सिखाती है ऐसे बहुत कठिन दिन आने वाले हैं जहां पे हमें ऐसा लगेगा हम मर गए तो अच्छा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के साथ चलना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन बाइबल हमें यह सिखाती है नूह ने वो जहाज को बनाया। 120 साल लग गए वो जहाज बनाने के लिए, 120 साल लग गए। बाइबल हमें यह सिखाती है नूह अकेला खुदा के साथ में चल रहा था, उसके 3 बेटे और 3 बहू, और उसकी बीवी भी उसके साथ में चल रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। 8 लोगों ने मिलकर इतना बड़ा जहाज बना दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा वो बना सकते थे? हम मसीह जीवन में जब आगे बढ़ रहे हैं तो पहली बात यह है कि मैं खुदा के साथ में चलने के लिए तैयार होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा जीवन जो है, मेरा परिवार जो है, वो खुदा के लिए चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो तैयार रहना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम निश्चित रह सकते हैं। वही व्यक्ति है जो निश्चित रह सकता है जो खुदा के साथ में चल रहा है, और जब खुदा के साथ में नहीं चल रहा है उसके जीवन में हमेशा निराशा है, हमेशा कठिन परिस्थिति में वो डर जाता है, आगे बढ़ने के लिए वो रुकता है, उसके दिमाग में बुरे ख्याल आ जाते हैं, और दूसरे की बुराई करने के विचार उसके मन में आ जाते हैं। खुदा के साथ में न चलने से हमारा जीवन जो है वो व्यतीत हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहली बात है कि खुदा के साथ में चलने से पहली बात यह है कि खुदा के साथ में जब हम चलने के लिए तैयार होते हैं तो हमें दूसरे की ओर मत देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की ओर देखकर हमें आगे बढ़ना है। भजन संहिता उसका 34 अध्याय वचन 5 में क्या लिखा है? भजन संहिता 34 का 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई है, और उनका मुख कभी काला न होने पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने खुदा की ओर देखा है उन्होंने दृष्टि पाई है। प्रेज़ द लॉर्ड।
और उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पहली बात है, मैं निश्चित हूं, मैं कभी भी निराश नहीं होता हूं, मुझे कभी भी निराश नहीं होना है, मेरे जीवन में कभी भी मेरे को दुखी नहीं होना है, तो पहली बात यह है, मैं खुदा के साथ चलने के लिए तैयार होना जरूरी है। दूसरी बात यह है, मैं खुदा के साथ में चलते हुए मैं खुदा की ओर देखकर मुझे चलना है। मेरा बाजू वाला मुझे क्या कह रहा है, मेरे पड़ोस के लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, मेरे दोस्त लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, और मेरे बहुत से नजदीक से रिश्ते जा रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जब हम दूसरों की ओर देखते हैं, जो दूसरों के बारे में हम सोचने लगते हैं, खुदा की ओर देखकर हम चल रहे हैं, और खुदा की ओर हम जब देखने के चलते हुए दूसरों की ओर जब हम लोग देखते हैं, तो वहीं पे हम रुक जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें यह सिखाती है, पतरस जब तक खुदा के यीशु मसीह के तरफ देखकर चल रहा था पानी पर, बाइबल से सिखाती है वो चल रहा है पानी पर। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक उसकी नजर प्रभु यीशु मसीह पर है, तब तक वो आगे बढ़ रहा है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेषितों के काम ने 27 का 20। खुदा के साथ चलते हुए कभी कभी हमें लोगों का ऐसा लगेगा कि हम लोग क्यों जीवन जी रहे हैं, अरे ऐसा जिंदगी जीने से मरने से बेहतर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम मर गए तो अच्छा होगा, क्योंकि इतना मैं खुदा के तरफ में देखकर चल रहा हूं, बहुत से मैं प्रभु की आज्ञा को मैं पालन कर रहा हूं, बहुत से मैं प्रभु के लिए मैं सब लोगों को मैं क्षमा कर रहा हूं, फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर भी मेरे को तकलीफ हो रही है। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि मर जाना ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी ऐसे ख्याल भी हमारे दिमाग में आएंगे। पौलुस हमें एक बात को बताता है, जब मैं वो प्रभु यीशु मसीह के सामने, जब प्रभु की महिमा के लिए वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते समय बहुत सी समस्या के उसके सामने में आ गए। बाइबल हमें यह सिखाती है, वो वहां पे ऐसा कह रहा है कि मैं मर गया, हम लोगों का ऐसा लग रहा था कि हम लोग मर रहे हैं। पढ़ेंगे हम उसको 27 का 20। जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए, हाँ। और बड़ी आंधी चलती रही, हाँ। तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। हाँ। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, बहुत दिन तक हम भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हाँ, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात 20 का 20 पढ़ रहे हो, 27 का 20। हाँ, वहां पे ऐसा लिखा है कि हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग मरने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है, जब हम मसीह के आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब खुदा हमें जो बातों को सिखाता है वो बात लेके हम आगे बढ़ने लगते हैं, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें बाइबल क्या सिखाते हैं, पहले कोरिन्थियों की किताब में 15 अध्याय का उसका 58 वचन का हम लोग को पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थ 15 का 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। पड़ोसी वाला क्या कह रहा है, मेरी बहन मुझसे क्या कह रही है, मेरे भाई मुझसे क्या कह रहे हैं। जब लोग हम मसीह की ओर देखकर, खुदा की ओर देखकर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो पौलुस हमें ये बात को कह रहा है कि तुम अटल रहो और दृढ़ रहो, और मसीह के जो काम है उसमें आगे बढ़ते रहो। क्यों आगे बढ़ते रहो? क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा जो परिश्रम है प्रभु में व्यर्थ नहीं है। नूह जब जहाज को बना रहा था, बहुत से लोग वहां पे आके हंस रहे थे, बहुत से लोग उसे वो तुच्छ ले रहे थे, और वो कह रहे थे कि अभी तक हमने बारिश कैसा है,
वो कैसा दिखता है, किस तरह से गिरता है, उसकी बूंद कैसी है, उसकी हमें पहचान तक नहीं है। और वो ऐसे लोग उसे बहुत से बातों से कह रहे थे, लेकिन बाइबल हमें ये सिखाती है वो खुदा की ओर देख के आगे बढ़ रहा था। उन लोगों की तरफ उसका ध्यान कभी भी उसने लगाया नहीं। और जो वो परिश्रम कर रहा है उसे पता है कि इस परिश्रम के द्वारा जो जहाज मैं बना रहा हूं, इस जहाज के द्वारा मेरा जो पूरा परिवार जो है वो बचने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस क्या कह रहा है इस वचन में? पौलुस हमें यह सिखाना चाहता है, मसीह जीवन में अगर तुम आगे बढ़ रहे हो, किसी की तरफ ध्यान मत दो। फिर से एक बार वचन को पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हमेशा के लिए बढ़ते जाओ। जब तक तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे जीवन में जान रखी है तब तक आगे बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यह जानते हो कि तुम लोगों को मालूम है, आगे बढ़ो, तुम्हारा जो परिश्रम है प्रभु में कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम जो कुछ भी कर रहे हैं खुदा की ओर देखकर कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार हमने ये बातें को सुना है, पास्टर मैं आपको क्या बताऊं पास्टर मी तुम्हाला काय सांगू, असं मला वाटतं ना त्या लोकांना मारावं, खरं प्रभूकडे बघून आम्ही ग बसतो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस हमें ये बात सिखाना चाहता है, जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो परिश्रम कभी भी व्यर्थ या बेकार नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम खुदा की ओर देख के आगे बढ़ रहे हैं, तीन बातों में आज हम देख रहे हैं। पहली बात यह है हमें खुदा के साथ चलना है। दूसरी बात यह है कि हमें खुदा की ओर देखकर चलना है। तीसरी बात यह है हमें खुदा से आशा रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात यह है कि हमें खुदा के साथ में चलना है। दूसरी बात यह है हमें खुदा की ओर देखकर चलना है। और तीसरी बात यह है हमें खुदा से आशा रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चल रहे हैं लेकिन देख रहे हैं किधर? इस बात गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान किधर है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और हमारा ध्यान अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह से अगर हम मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो खुदा की ओर देखकर हमें आगे चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल हमें यह सिखाती है, जब यीशु मसीह एक बार समुद्र पर पानी पे चल पे वो आ रहे हैं तो सब वहां पे जो चेले लोग थे वहां पे बैठे हुए थे जहाज में, तो वो कह रहे हैं भूत आ गया भूत। क्या कह रहे हो? भूत आ गया भूत। तो सब चेलों ने इकट्ठा होके भूत आ गया भूत आ गया भूत आ गया। तो प्रभु वहां उनके नजदीक जाके कह रहे हैं अरे भूत नहीं है, मैं हूं। कौन हूं? मैं हूं। सब चेले चुपचाप बैठ गए। एक चेला जो है इसका नाम है पतरस, वो बंदा उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा अगर तू मेरा प्रभु है तो मुझे पानी पे आने के लिए तू कह दे, मैं पानी पे आऊंगा। बाइबल हमें यह सिखाती है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार उसकी किताब उसका 14:28 से 30 हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 14 अध्याय और 28 से 30। पतरस ने उसने उसका उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है इस समुद्र में पानी पे चलते हुए तू ही आ रहा है तो मुझे अपने पास पानी पर बुला। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार हम लोग भी ऐसा कहते हैं, हे देवा जर तू जिवंत आहेस ना तर आमच्याकडे लक्ष दे, आमच्या प्रार्थनेकडे लक्ष दे। आम्हाला ही लोक बोलतात ना जरा लक्ष दे, आम्ही कधी असं बोलतो। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम लोग ऐसा भी बोलते हैं जैसे पेतरस की तरह, हम लोग चल रहे हैं लेकिन हम लोग ऐसा बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे ऐसा लिखा है, पतरस प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं
यदि प्रभु तू है तो मुझे पानी पर आने के लिए तो कह दे। तो बाइबल हमें क्या बताती है, पढ़ेंगे। तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ, क्या कहा उसने? आ, पुढे। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। प्रेज द लॉर्ड। पतरस एक ही ऐसा बंदा है जो पानी पे चलने लगा। हालेलुया। ऐसा लिखा है बाइबल में। बाइबल हमें ये सिखाती है, पतरस पानी पर चलने लगा और पानी पर चलने लगा। आगे बढ़े। चलकर आने की आज्ञा दे। हाँ, उसने कहा, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे ऐसा लिखा है, पतरस पानी पर चलने लगा। हम भी खुदा की ओर देखकर चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम निश्चित है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम खुदा के साथ में चल रहे हैं, खुदा की ओर देखकर हम आगे चल रहे हैं, तो हम लोग निश्चित बने रहे कि खुदा हमें आशीष देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल हमें यह सिखाती है, जब तक उस ओर खुदा की ओर देखकर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। आगे पढ़िए। पर हवा को देखकर वो डर गया। क्या कर गया? बोलो, डर गया। किसी ने तो ऐसा कहा है, जो डर गया वो मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल हमें यह सिखाना चाहती है, जब तक हम खुदा की ओर देखकर आगे बढ़ रहे हैं, डरना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बोलते ना, डरना नहीं, यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है, जी ले ये जीवन अब बिंदास तू, चाहे कोई भी हालात है, यीशु नाम से नाता जोड़ दे, दुनिया की टेंशन हम छोड़ते नहीं। हम लोग छोड़ते नहीं है, यहाँ पे रखते बहुत, कितना भरना चाहते हैं भर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग रखते हैं। ऐसा बताया जा रहा है बाइबल में। बाइबल में ये सिखाना चाहती है, पतरस चल रहा है, चल रहा है, जब हवा आ रही है तो हवा को देखकर वो डर गया, और डरने के बाद और जब डूबने लगा तो जब घूमने लगा, क्या हो गया? डूबने लगा। तो चिल्लाकर कह रहा है, हे प्रभु मुझे बचा ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हे प्रभु मुझे बचा ले। बाइबल हमें क्या सिखाना चाहती है? जब वो आगे बढ़ रहा है, खुदा की ओर देखकर जब तक वो चल रहा है, वो चल रहा है, जब हवा आती है तो बाइबल हमें यह सिखाती है, वो डर गया। हमारे जीवन, मसीह जीवन में भी ऐसा ही है। जब तक हम खुदा के साथ चल रहे हैं, उसकी ओर देखकर चल रहे हैं, तो उससे हम आशा कर सकते हैं। पेत्रस यहाँ पे ऐसा कह रहा है, मुझे बचा ले। उसे आशा है कि खुदा मुझे बचा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसे कह रहा है कि मुझे बचा ले। एक वचन को हम पढ़ेंगे, फिलिप की किताब, फिलिप की किताब, उसका पहला अध्याय 21 वचन को हम पढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं, हम लोग खुदा के साथ में चल रहा है, नोआ खुदा के साथ में चल रहा है, और बाइबल हमें यह सिखाती है, पौलुस भी खुदा के साथ में चल रहा है। लेकिन इन लोग जो खुदा के साथ में चल रहे हैं, पहली बात है ये 100% खुदा के साथ में चल रहे हैं। दूसरी बात ये है, ये खुदा की ओर देखकर चल रहे हैं। और तीसरी बात ये है, ये खुदा से आशा रखते हैं कि हम जो परिश्रम कर रहे हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज हमारे जीवन में हम लोग इस तरह से जीवन जी रहे हैं? मसीह जीवन में आगे बढ़ते हुए हम लोग खुदा की ओर देखकर चल रहे हैं, खुदा के साथ में चल रहे हैं, या खुदा से हम आशा रखते हैं? अगर ये तीन बातें आज हमारे जीवन में है तो हम निश्चित रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी चिंताएं हमारे जीवन में काम नहीं करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो एक वचन को पढ़ेंगे, फिलिप की किताब, उसके पहला अध्याय 21 वचन को। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, और मर जाना लाभ है। कौन बोल रहा है बात को?
पौलुस, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कह रहा है क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। जीना मसीह, मरना मसीह, उसमें ही मेरी खुशी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो कुछ भी हो खुदा, मैं तेरे लिए जी रहा हूं, तेरी ओर देखकर मैं चल रहा हूं। तेरे से मेरी मुझे आशा है कि मैं कभी भी निराश नहीं होऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें ये बताती है जो परिश्रम तुम खुदा में कर रहे हो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा। यदि हम निराशित हैं, यदि हम बहुत बुरे ख्यालों से भरे हुए हैं, यदि हमारे मन में किसी की बुराई के बारे में हम बहुत सोच रहे हैं, तो आज हमारे जीवन की ओर हमें देखना बहुत जरूरी है कि हम खुदा के साथ में चल रहे हैं या हम खुदा की ओर देख रहे हैं या हम खुदा से आशा रख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम आज भी निराश हैं तो कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे जीवन में कि हम खुदा के साथ में खाली चल रहे हैं लेकिन हम उसकी ओर देख नहीं रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भले हम चल रहे हैं लेकिन हम उससे आशा नहीं रख रहे। ये तीन बातों हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसकी ओर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है, जिस तरह से हनोक, नूह और पौलुस खुदा के साथ में चल रहे हैं, उस तरह हमें भी खुदा के साथ में चलना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये खाली वो चल नहीं रहे, वो खुदा की ओर देखकर जा रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं खुदा के लिए कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात ये है, उन्हें ये बात का पता है जो कुछ भी हम परिश्रम कर रहे हैं वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम मसीह में जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये तीन बातों की ओर ध्यान लगाएं। मेरे जीवन में अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी कुछ कठिन या घटिया ऐसे कुछ बातों में मैं मेरा जीवन गुजार रहा हूं, तो मैं खुदा के साथ में नहीं चल रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा की ओर नहीं देख रहा हूं, खुदा से मुझे कुछ भी आशा नहीं है। बहुत से लोगों को मैं मिलने के लिए जाता हूं, सिस्टर कैसे हो, अभी अच्छा ही कहना पड़ेगा, अच्छा ही है। ऐसे क्यों बोलते लोग? आशा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो निराश में है, बहुत तकलीफ में, टेंशन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह घर में आके बैठे हुए हैं और मार्था यीशु मसीह से कह रही है, हे प्रभु मेरी बहन को बोल दे, कितना सारा काम मुझ पर बोझ रख दिया है इसने। यीशु मसीह उससे कह रहे हैं, सामने खुदा बैठा है और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मार्था मार्था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम लोग इस तरह से जीवन को जी रहे या खुदा के साथ में हम चल रहे, खुदा की ओर हम देखकर चल रहे, उससे हम आशा रख रहे हैं क्या? आज हमारे जीवन को हमें बहुत सारी बातों से देखना जरूरी है। यदि मैं मसीह में जी रहा हूं तो ये तीन बातों मेरे जीवन में रहना बहुत जरूरी है, जिससे मैं कभी भी निराश नहीं हो पाऊंगा, मैं निश्चित रहूंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा करे इस वचन के द्वारा खुदा आपको सबको आशीष करे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से तेरी स्तुति करता हूँ। खुदा यीशु तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। जो तीन बातों को प्रभु तूने हमें सिखाया है, खुदा के साथ में चलना है, खुदा की ओर देखकर चलना है, खुदा से आशा रखना है। प्यारे मसीह, हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, यदि हम मसीह में जी रहे हैं, ये तीनों बातों हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। पेत्रस भी खुदा के साथ में चल रहा था, खुदा की ओर जब तक वो देखकर चल रहा था तब तक वो चल रहा था, लेकिन हवा आने की वजह से वो डर गया और डूबने लगा। बाइबल हमें ये बताती है, खुदा हमारे जीवन में यदि हम पाप में डूब रहे हैं, अभी भी हम लोग शाप में डूब रहे हैं, हमारे लोगों के ऊपर देखकर, हमारे पड़ोसियों के उनके ऊपर देखकर, हमारे रिश्तेदारों की तरफ देखकर, यदि हम पाप में डूब रहे हैं, हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से,
फिर से हम आशा करते हैं, जिस तरह से पेतरस ने कहा प्रभु मुझे बचा, आज हम भी कह रहे हैं खुदा हमें बचा ले। हम डूब रहे हैं, खुदा हमें बचा ले। हम पाप में डूब रहे हैं, खुदा हमें बचा ले। हम शाप में डूब रहे हैं, खुदा हमें बचा ले। तेरी महिमा के लिए, तेरी स्तुति के लिए तो हमें खड़ा कर प्रभु। आने वाले दिनों में जिस तरह से पौलुस कह रहा है मुझे जीना मसीह और मरना बेहतर है, उस तरह से जीने के लिए तो हमें चला सिखा। तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे आए हुए प्यारे प्यारे भाई और बहनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आने वाले दिनों में हर एक का उपयोग तेरी महिमा के लिए तू कर ले परमेश्वर, और तेरे नाम की स्तुति हो। आज के दिन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, सारी महिमा और आदर तेरे नाम को सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते करके सुन पिता, आमीन आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।